जय हिंद मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बुखार क्यों और कैसे होता है। तो आइए इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिजन क्या होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एंटीजन भी कहते हैं। तो कोई भी बाह्य कारक या रोगजनक जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, या तो वो जीवित हो या फिर वो मृत हो, उसे हम प्रतिजन कहते हैं। तो जैसे ही कोई प्रतिजन यानी कि सूक्ष्म जीव या रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, सक्रिय यानी कि एक्टिव हो जाता है। और जब भी कोई रोगाणु या सूक्ष्म जीव जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी गड़वा देख लेता है उसे, कहता है कि रे 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 गधा तू कहां जा रहा है रे। तो कहता है कि लूटने आए हैं, लूट के जाएंगे। तो कहता है कि दिखा तो हमसे डर नहीं लगता है रे। तो कहता है कि क्या चाचा मजाक कर रहे हैं, आपसे कौन डरेगा जी। तो ये कहता है कि अच्छा रुक और जो है ये घुसिया गया। अब घुसिया जाता है तो अपने अंदर से वो केमिकल निकालता है, और वो किस केमिकल का क्या नाम है, पायरोजन। और यह एक क्या निकालता है, रसायन निकालता है जिसका क्या नाम है, पायरोजन। और यह पायरोजन जाता है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में भी किसके पास जाता है, हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस के पास जैसे जाता है तो इसके आगे क्या होता है, इससे पहले समझ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस जो है हमारे मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसका मुख्य काम होता है कि शरीर के तापमान को या तो बढ़ा देना या फिर घटा देना। ठीक है, अब समझते हैं। अब जैसे ही यह पायरोजन जो है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास जाता है, तो कहता है कि चाचा ये चाचा हाइपोथैलेमस चाचा, अरे आपके घर में कोई घुस गया महाराज। तो ये कहता है कि कौन आ गया जी, रुक उसको हम अभी बताते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है कि शरीर के तापमान को खूब ज्यादा क्या करता है, बढ़ा देता है। शरीर के तापमान को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और जैसे ही शरीर के तापमान को ये बढ़ा देता है, तो जो इसमें सूक्ष्म जीव जो रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आया था, वह इस तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण क्या हो जाता है, निष्क्रिय या मर जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब भी कच्चा दूध हम लाते हैं तो कहा जाता है, डॉक्टर भी सलाह देता है कि दूध को हमेशा उबाल कर या गर्म करके पीना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कच्चा दूध हो सकता है उसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया हो जो हमें हानि पहुंचा दे। इसके कारण उसे हम क्या करते हैं, गरमा देते हैं या फिर खौलाते हैं। और जैसे उसे खौलाते हैं तो दूध का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है 100 पर। ठीक है, तो जैसे ही दूध का तापमान ज्यादा हो जाता है तो वह सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया क्या रहता है, निष्क्रिय या मर जाता है। तो ठीक ऐसे ही हमारा हाइपोथैलेमस भी काम करता है। यह शरीर के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और जैसे ही शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो गया है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय या मर जाता है। तो अब समझे होंगे आप, ठीक है, कि हमारे शरीर का तापमान कैसे बढ़ता है। और इसी बढ़े हुए तापमान को हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। बुखार हो गई हमारा, तो अब दवाई बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या बुखार में दवा लेना ठीक है या नहीं। तो आइए इसे समझते हैं। जो हम बुखार की दवा खाते हैं उसके अंदर जो है मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, एक होती है एंटीपायरेटिक और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक तो आप लोग जानते होंगे, एनाल्जेसिक जो होता है यह दर्द निवारक होता है। तो बुखार के समय यदि दर्द होता है तो उस दर्द में यह राहत देता है, एनाल्जेसिक। और जो उसके अंदर एंटीपायरेटिक मिलाया गया होता है, यही एंटीपायरेटिक जो है इसी का विपरीत है, माने इसी के सापेक्ष काम करता है। पायरोजन का ही उल्टा क्या है, एंटीपायरेटिक। तो पायरोजन क्या कर रहा था, पायरोजन जाके बता रहा था हाइपोथैलेमस कि कोई हमारे अंदर आ गया है। और ये जो दवा में एंटीपायरेटिक मिला होता है, यही एंटीपायरेटिक जो है ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलकर किसको रोकता है, पायरोजन को। यही ने जाकर खबर दिया था किसको, हाइपोथैलेमस को। तो जब इसी को हम रोक देंगे तो क्या ये आगे ब्रेन में जाएगा, जब ब्रेन में नहीं जाएगा तो हाइपोथैलेमस के पास नहीं जाएगा, और जब हाइपोथैलेमस के पास नहीं जाएगा तो हाइपोथैलेमस जो बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, और जब बॉडी टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा तो हमारी बॉडी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, जिससे हम कहते हैं कि बुखार उतर गया, दवा ने काम कर दिया। ठीक है, तो आप सोचिए कि यह तो एक जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है हमारे शरीर के होने वाली, कि हमारे शरीर के अंदर भाई कोई बाहर से चोर घुस गया, ठीक है, कोई सूक्ष्म जीव आ गया, तो उसको मारने के लिए कौन काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस काम कर रहा है। यह शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे बाहर से आए हुए सूक्ष्म जीव या रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय या मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि क्या बुखार की दवा खाना सही है या नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको सामान्य बुखार है तो दवा हमारे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बुखार हुआ क्यों है। कोई हमारे अंदर आया है बाहरी चोर, और उसको मारने के लिए हाइपोथैलेमस ने शरीर के तापमान को बढ़ा दिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बुखार कह रहे हैं। ठीक है, तो सामान्य बुखार में दवा न खाए तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया है, बहुत ज्यादा, तो दवा जरूर ले, डॉक्टर से अपनी सलाह जरूर ले। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो है अच्छे से समझ आया होगा कि बुखार क्यों होता है और ये कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ही हम रोचक जानकारियों के साथ जो है मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।